हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है द स्टडी मंच पर। तो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखते हैं। देखो, दो संख्याएं एक सही 1/2 अनुपात 2 सही 2/3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक को 15 से बढ़ाया जाए तो उनका अनुपात 1 सही 2/3 और 2 सही 1/2 हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी संख्या ज्ञात करने की बोल रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, जो फ्रैक्शन में दे रखी है उनको अनुपात में तोड़ लेना है। अनुपात में कैसे, देखो 1 सही 1/2 दे रखी है अनुपात, और 2 सही 2/3 दे रखी है। बात क्लियर। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो देखो इन्हें सॉल्व करना है। 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा 3/2। बात क्लियर। अनुपात, फिर उसके बाद 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, 8/3, ये हो गया। बात क्लियर। फिर उसके बाद इसे आगे सॉल्व करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 9/16। बात क्लियर, एक फ्रैक्शन बन गई। फिर उसके बाद दूसरी को सॉल्व करेंगे, यानी 1 सही 2/3, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व करते 3 एकम 3, 3 2 5, 5/3 अनुपात 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा उसे देखते हैं। तो कितना 5 दूनी 10 अनुपात 5 तिया 15, टूटेगा 2/3, तो कितना बन जाएगा 2/3। यहाँ तक बात क्लियर। ये हमने सॉल्व किया। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया कि 15 जोड़ दिया जाए। अब 15 जोड़ने की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इनका अंतर देखना है। अंतर कितने का है, तो देखो इसमें अंतर है कितने का, 7 का, और इसमें ज़्यादा का है। ठीक है, इसमें 13 का है। तो क्या करेंगे, पहले इक्वल कर लेंगे। तो इसमें कितने का अंतर है, 1 का, और इसमें कितने का अंतर है, आप बोलोगे सर 7 का। तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई, इसमें 1 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा आपका 9/16 डिवाइड, और दूसरा हो जाएगा 7 दूनी 14 अनुपात, और 7 तिया 21, ये हो गया। अब देखो क्या करना है, कितने का अंतर निकला, तो देखो यहाँ 5 का अंतर है और यहाँ भी 5 का अंतर है। बात के लिए तो 5r = 15, तो 1r = कितना आ जाएगा 3। और पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या 16 × 48, कितना आ जाएगा 48, आपका आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात क्लियर। यानी कि आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन में फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेना है। फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे, फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद 15 जोड़ने की इस प्रकार का आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको ऐसे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, और आपके समझ में आ गया होगा इस प्रकार के क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है। आप ये नहीं कि आप करने लगो कि 9x/16x +15 डिवाइडेड बाई +15, फिर उसके बाद = 2/3, ऐसे नहीं करना है, बहुत लंबा सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ आपको फ्रैक्शन सॉल्व करके रेशियो बना लेना है प्रॉपर। जो रेशियो हमारा बनता है वो रेशियो बनाया, फिर डिफरेंस देखा, डिफरेंस नहीं हुआ, इक्वल नहीं था, तो आपने क्या किया, दोनों रेशियो का अंतर निकाल के उनका डिफरेंस देखा, फिर डिफरेंस करके मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके अंतर देखा, सेम आया, सेम का 5r = 15, ये आपको सॉल्व करना है। बात क्लियर। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं a और b ऐसी हैं कि a के 5% और b के 4% का योग a के 6% और b के 8% का योग का 2/3 भाग है। तो a अनुपात b ज्ञात करें, ये पूछ रहा है। तो देखो इसे, यानी कि a के 5%, तो a का 5%, ठीक है, प्लस b के 4% का योग, तो b का 4%, ठीक है, ये बन गया =। फिर उसके बाद बोला कि a के 6%, a के 6%, ठीक है,
प्लस और बी के 8% का योग, 8% का योग किसका, बी का, बात क्लियर, बी के 8% का योग, ठीक है, योग का 2/3 भाग गुणा 2/3 भाग, ये हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब इसे सॉल्व करना, तो देखो 5a प्लस 4b, ठीक है, क्या होगा, परसेंटेज कॉमन आ जाएगा, फिर उसके बाद 6a प्लस 8b परसेंटेज 2/3, तो परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा, फिर उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई इक्वल टू से, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, ठीक है, बात क्लियर। तो आपको करना क्या है, 2 का मल्टीप्लाई तो इधर हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 15a प्लस 3 चौक 12, 12b इक्वल टू 12a प्लस 16b, ये हो गया, ठीक है। तो आपका देखो, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 12 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये 12 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3a प्लस इक्वल टू और आपका 4b, तो a/b कितना आ गया, a/b आ गया 4/3 और आपका रेशियो बन जाएगा 4:3, किसका, a/b का, a अनुपात पूछ रहा है 4:3। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। देखो एक बार फिर बता देता हूं, उसने क्वेश्चन बोला कि a के 5% और b के 4% का योग, ठीक है, फिर उसके बाद बोला a के 6% और b के 8% का योग का 2/3 भाग, ये क्वेश्चन के अंदर बोला है। तो मैंने 2/3 इक्वेशन बनाई, फिर मैंने क्या किया, परसेंटेज कॉमन लिया, दोनों साइड में इक्वल टू में परसेंटेज दोनों कट गई, कटने के बाद 3 का मल्टीप्लाई 5a प्लस 4b में हो गया और 2 का मल्टीप्लाई 6a प्लस 8b में हो गया। फिर उसके बाद क्या किया हमने, 15a प्लस 12b यानी 15a प्लस 12b इक्वल टू 12a प्लस 16b, और 12a को इक्वल टू से दूसरी साइड लेके आए तो माइनस हो गया और 12b को दूसरी साइड इक्वल टू से लेके गए तो माइनस हो गया। तो हमारा निकल के आया 3a इक्वल टू 4b, ठीक है। अब देखो 3a, तो b को लेंगे तो अपॉन में आ जाएगा, तो 3a/b, बात समझना, मैंने ये शॉर्ट कर दिया है, यानी कि 3a/b, अब 3 को यानी कि इक्वल टू से दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 4/3, बात क्लियर। तो a इक्वल टू हमारा आ गया 4 और b इक्वल टू आ गया हमारा 3, ठीक है। तो a/b क्या बना, 4/3, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा दे रखा है, देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है कि रुपए 3400 को ABCD से विभाजित किया गया, उसमें a और b का अनुपात, ठीक है, a और b और c और d के भागों का अनुपात 2/3, 4/3, 2/3 है, और b और d के हिस्से का योग ज्ञात करें। b और d के हिस्से का योग पूछ रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो क्या दे रखा है आपको, a/b दे रखा है आपको 2/3, ठीक है, और b/c दे रखा है आपको 4/3, ठीक है, और c/d दे रखा है आपको, c/d कितना दे रखा है, 2/3, और आपको निकालना क्या है, a/b/c/d, ये निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, a/b/c/d, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, तो देखो मैंने आपको बताया यदि a निकालना है तो पहली संख्याओं का मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। फिर उसके बाद d निकालना है तो लास्ट का मल्टीप्लाई, 3 दिया 9 दिया 27, ठीक है, अनुपात। अब b और c बचा, और मैंने आपको बताया था कि b निकालने के लिए क्या करना है, b गुणा b गुणा c, b गुणा b गुणा c, तो देखो b गुणा b गुणा c, तो कितना, 3 चौक 12 और 12 दूनी 24, यहाँ 24 आ जाएगा। फिर उसके बाद c निकालना है तो b गुणा c गुणा c, तो b गुणा c गुणा c, तो b गुणा c गुणा c, तो कितना होगा, 3 दिया 9 दूनी 18, ये हो गया, ठीक है। अब देखो डिवाइड जा रहा है इसमें आपस में, आप बोलोगे सर नहीं जा रहा, तो डिवाइड नहीं जा रहा तो कितना निकलेगा, देखो 7 और 8 15, 15 और 4 19, 19 और 6 25, तो कितना हो जाएगा 85 आ जाएगा आपका। 85R इक्वल टू 3/400, तो 1R इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। यहाँ तक सबको क्लियर है,
ठीक है। 1r इक्वल टू हमारा 40 आ गया। अब देखो पूछ क्या रहा है कि b और d के हिस्से का योग पूछ रहा है। तो देखो b कितना है 24 और d कितना है हमारा 27, तो इनका योग पूछ रहा है। तो 7 4 11 हो जाता है और 2 और 2 4 और 1 5 हो जाता है, 51 हो गया। ठीक है, 51 मल्टीप्लाई 40 तो कितना हो जाएगा 4 1 कम 4 4 पंजे 20 40 ए ऑप्शन आपका सही है। नहीं आया समझ में, इसमें देखो b कितना दे रखा है, b आपका दे रखा है 24, तो इसमें 24 प्लस 27 पूछ रहा है इक्वल टू 51 आ गया। ठीक है, 27 प्लस 24 इक्वल टू कितना आ गया 51। अब पूछ रहा है इन दोनों का योग ही तो पूछ रहा है, मैंने योग निकाल दिया। बात क्लियर। देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बहुत स्लोली बता रहा हूं, यानी कि हर पॉइंट को बताते हुए चल रहा हूं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। ठीक है, कुछ नहीं किया, अनुपातों को मैंने a अनुपात b अनुपात c अनुपात d में बना लिया। ठीक है, उनका योग किया, योग का 3400 में भाग दिया, कितनी बार आ गया 85 का भाग दिया 3400 में। ठीक है, 400 में देने के बाद उसमें कितना आया 1r इक्वल टू 40 आ गया। ठीक है, 1r इक्वल टू 40 आ गया। तो देखो दोस्तों b और d का योग पूछ रहा है, b और d का योग यहाँ पे बन रहा है 24 और 27 कितने हो जाते हैं 51, तो 51r इक्वल टू कितना हो जाए 40। ठीक है, तो 51 गुणा 40 कितना हो जाएगा 2040। बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो कि एक त्रिभुज की भुजाएं 7:9:12 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई के बीच अंतर कितना है 15 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, ये तो नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा। देखो तो देखो 7:9:12 ये 3 भुजाएं दे रखी है। इसमें बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी कौन सी है यहाँ पे 12 और सबसे छोटी कौन सी है यहाँ पे 7। इन दोनों के बीच का अंतर कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और यहाँ कितना निकला 5r इक्वल टू 15। ठीक है, तो 1r इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। और पूछ क्या रहा है कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 12, तो 12 गुणा 3 12 तिया 36 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें। ठीक है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस आपके लॉजिकली क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है और आपको समझना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। देखो A तथा B 2 बर्तन है जिसमें क्रमशः 25 लीटर शुद्ध दूध तथा पानी है। A से 5 लीटर दूध निकालकर B में डाला जाता है और उसके बाद B से 6 लीटर मिश्रण निकालकर A में डाला जाता है। तो A तथा B में पानी का अनुपात ज्ञात करें। पानी का अनुपात पूछ रहा है, तो देखो कैसे निकालोगे। तो देखो A और B 2 बर्तन हैं, A और B। ठीक है, शुद्ध दूध यानी कि मिल्क एंड वाटर है। ठीक है, कितना है 25 और 25। बात क्लियर, यहाँ तक सभी के समझ में आया। उसमें बोला क्वेश्चन में कि A से 5 लीटर दूध निकालकर B में डाला जाता है। तो देखो यहाँ वाटर है, तो वाटर अनुपात मिल्क का रेशियो हो जाएगा, A से निकालोगे यहाँ से 5 तो कितना हो जाएगा 25:5। मिल्क 5 हो गया और यहाँ मिल्क बचेगा हमारा 20। बात क्लियर। यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो। यानी कि A से 5 लीटर दूध, यानी कि 5 लीटर दूध निकालकर B में डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद B से 6 लीटर मिश्रण निकालकर। अब देखो मिश्रण कैसे निकालोगे, तो देखो 1:5 के अनुपात में निकलेगा। 6 लीटर निकालना है तो 1:5 के अनुपात में निकलेगा। तो देखो यहाँ से 1 लीटर तो क्या जाएगा मिल्क जाएगा और यहाँ से 5 लीटर जाएगा वाटर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे वाटर आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, वाटर कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। बात समझ में आई। फिर उसके बाद यहाँ मिल्क रेशियो वाटर, यहाँ मिल्क यानी कि 20 और इसमें ऐड होगा कितना 5:1 में किया था, तो 5 यहाँ हो जाएगा 1 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो मिल्क हो जाएगा 21 और वाटर हो जाएगा 5। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है कि A और B के पानी का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पानी का अनुपात कितना है 5 और यहाँ कितना है 20। तो मिल्क A और B के पानी का अनुपात, तो A अनुपात B, पानी का अनुपात कितना है यानी वाटर और वाटर, दोनों में वाटर का पूछ रहा है। तो कितना निकला 5:20, तो 1:4 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस किस के समझ में नहीं आया
देखो फिर बता देता हूँ, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो उसने क्या किया कि ए तथा बी दो बर्तन है जिसमें क्रमशः 25 लीटर शुद्ध दूध तथा पानी है। शुद्ध पानी 25 लीटर है और शुद्ध दूध 25 लीटर है। फिर उसने बोला कि ए से 5 लीटर दूध निकाल कर, ठीक है। ए से 5 लीटर दूध निकाला तो दूध कितना बचा, 20, ठीक है। फिर उसके बाद वाटर में मिला दिया, यानी कि वाटर तो 25 था और 5 लीटर मिल्क मिला दिया तो कितना हो गया, टोटल 30 हो गया, ठीक है। तो वाटर और मिल्क का रेशियो हो जाएगा यहाँ पे 25:5। फिर उसके बाद बोला कि बी से 6 लीटर मिश्रण निकालकर, 6 लीटर मिश्रण निकालकर, मिश्रण निकाला यानी कि 5 लीटर तो दूध है यहाँ पे, ठीक है, और 25 लीटर क्या है, पानी है। तो अब यहाँ पे रेशियो में निकालोगे भाई, ऐसा नहीं कि मन किया कि 6 लीटर पानी दे दिया, मिश्रण निकालना है। तो मिश्रण कैसे निकलेगा, 25:5 है तो 5 एकम 5 पचम 25, तो यानी कि 1:5 के में निकलेगा, ठीक है। तो 1:5 के में निकला तो 1 लीटर तो मिल्क गया और 5 लीटर पानी गया, ठीक है, यानी वाटर गया। तो 1 लीटर मिल गया तो वहाँ ऐड होगा, कितना हो जाएगा टोटल, वहाँ पे 21 हो जाएगा, देखो आपके सामने है। फिर उसके बाद 5 लीटर वाटर है और कुछ नहीं, तो 5, और पूछ क्या रहा है, ए और बी के पानी का अनुपात पूछ रहा है। तो ए में पानी का अनुपात कितना है, 5, और बी में कितना है, 20। तो ए अनुपात बी कितना आ गया, 5:20, ठीक है। तो ये टूट जाएगा, 5 एकम 5 5 चौक 20, तो 1:4 आपका आंसर आ गया। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, एसएससी सीजीएल में टीयर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में नहीं आते, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अब 20% लाभ का मतलब क्या है, देखो फ्रैक्शन में तोड़ो 20% लाभ को, कितना निकलेगा, 1/5, ठीक है। अब प्रॉफिट किस पे होता है, हमेशा सीपी पे, तो ये क्या हो गया हमारा सीपी, और ये 1 का प्रॉफिट हो गया, तो एसपी कितना निकला हमारा, एसपी निकला 6, ठीक है। तो क्या निकलेगा, CP/SP = 5R/6R, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य को 100 रुपये कम कर दिया जाए, कम करने की बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 100 रुपये कम कर दिया जाए, यहाँ 100 रुपये कम कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, 100 रुपये कम कर दिया, ठीक है। अब 100 रुपये कम करने के बाद बोला है कि कर दिया जाए तो लाभ 4% बढ़ जाता है, यानी कि पहले 20% था, अब कितना बढ़ रहा है, 4% और बढ़ रहा है। तो कितना हो गया आपका, हो गया 24%। 24% की फ्रैक्शन तोड़ो, 24/100 होगा, 24/100, तो ये कितना निकलेगा, 6/25, ठीक है, 6/25। और प्रॉफिट आपको पता है सीपी पर होता है, तो कितना हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा, ये प्रॉफिट होगा, तो एसपी कितना निकलेगा, एसपी निकलेगा हमारा 31, ठीक है। तो सॉल्व करोगे = ये आपका आ जाएगा 25R1/31R2, ठीक है। सॉरी R1 ही होगा, कोई अलग वैल्यू नहीं है, R1 से R1 गई, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 155R = -3,100 = ठीक है 150R -2500, ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5R = 600, तो R = आ जाएगा 120। तो देखो अब मैं आपको एक बात बता दूं, अब मैंने आपके सामने ये कंडीशन क्यों रखी, आपसे पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, क्रय मूल्य पूछ रहा है, और यहाँ क्रय मूल्य कितना है 5R, यहाँ 5R हमारा निकल आया था, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत क्या है, मैं आपकी वजह से ही इसको आगे लेके गया, मुझे पता है कि आप आगे जाओगे। 5R = 600 और हमसे पूछ रहा है 5R, अब इतना अपना टाइम क्यों बढ़ाएं कि भाई आगे सॉल्व करें। R = 120, अब फिर उसके बाद फिर आप 5R में मल्टीप्लाई करोगे तो 5R वही 600 निकलेगा, तो यहीं की यहीं रुक जाओ ना, ये आपको ध्यान में रखना है, यही अप्रोच रखनी है कि हमारा पूछा क्या गया है, पूछा है 5R, तो 5R = हमारा कितना है 600, ठीक है, तो 600 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो एक थैले में 1 रुपये
50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल रुपयों का मूल्य 45 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन के अंदर पूछा, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, मात्र 2 सेकंड में ये सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, देखो 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, ठीक है, और सिक्के यानी 2:3:4, यानी नंबर दे रखे हैं, यानी कि 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं। बात क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? यानी कि आपको सिक्के की संख्या दे रखी है, यानी कि 2:3:4 के अनुपात में, ठीक है। अब देखो नंबर हमें दे रखे हैं, यानी 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं। यहाँ तक सबके समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो, अब इनकी वैल्यू बनानी है। वैल्यू कैसे बनेगी ये देखते हैं। देखो 1 रुपये के यदि 2 सिक्के हैं, समझना बात को, क्या 1 रुपये के यदि 2 सिक्के हैं तो टोटल कितने बनेंगे? 2 रुपये बनेंगे, ठीक है, 2 रुपये बनेंगे। बात क्लियर। और यहाँ पे 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने बनेंगे? 1.5, ठीक है, वैल्यू कितनी बनेगी? 1.5। फिर उसके बाद 25 पैसे के यहाँ पे कितने हैं? 4, तो वैल्यू क्या बनेगी? 1, ठीक है, इक्वल टू 4.5, ठीक है। और टोटल कुल रुपयों का मूल्य कितना दे रखा है? 450, तो 4.5 इक्वल टू 45, तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 10, ठीक है। बात क्लियर। 4.5 इक्वल टू 45, तो 1 इक्वल टू आ गया 10। और पूछ क्या रहेगा? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3 गुणा 10, तो टोटल कितना हो जाएगा? 30। आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर बता देता हूँ, नंबर दे रखे हैं हमें 2:3:4 में, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू बन रही है हमारी 2 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपये, ठीक है। यानी 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो वैल्यू बनेगी 2 रुपये, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो वैल्यू बनेगी 3 रुपये और 25 पैसे के 4 हैं तो वैल्यू बनी 1 रुपये, ठीक है। टोटल कितना बना हमारा? 4.5, और दे कितने रखे हैं? 45, तो 4.5 इक्वल टू 45, तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10। और पूछ क्या रहा है हमसे? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछिए तो 50 यानी कि 3 में कितने से गुणा कर दोगे? 10 का, तो कितना हो जाएगा? 30। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आ जाएगी आपकी 30। बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू दे दी, नंबर बनाने हैं। देखो 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे, ये बोला है, ठीक है। यानी कि इनके मूल्यों का अनुपात दे रखा है, यानी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। वैल्यू क्या दे रखी है? 2:3:4, ठीक है। बात क्लियर। तो एक चीज देखो, अब यहाँ पे मुझे बनाना क्या है? नंबर, ठीक है। नंबर कैसे बनेगा? देखो यदि 1 रुपये है, ठीक है, उनकी वैल्यू कितनी है? 2 रुपये, यानी कि वैल्यू 2 रुपये है और 1-1 के सिक्के हैं तो कितने बनेंगे यहाँ पे? नंबर 2 अनुपात, ठीक है। यानी कि 1-1 के 2 सिक्के बन जाएंगे तभी तो 2 रुपये बनेंगे, ठीक है। वैल्यू यहाँ पे 2 रुपये बन रही है। बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 50 पैसे के, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 है तो 1 रुपया कब बनेगा? 2 सिक्के जुड़ेंगे जब, ठीक है। और यहाँ टोटल 3 बन रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 इक्वल टू, यानी कि अनुपात 25 पैसे के 4 हैं तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 नंबर, ठीक है। अब देखो, अब इसमें दिया क्या है? सिक्कों की संख्या 480 हो तो ये कितना हो रही है? 16 और 6 22, 22 और 2 24, 24 R इक्वल टू 480, तो 1 R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो कितना? मल्टीप्लाई 20, 120। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसी को डाउट? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकता है। देखो क्वेश्चन में फिर बता देता हूं, यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है, यानी कि 1 रुपये है, 1 रुपये के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के, उनकी वैल्यू दे रखी है 2 रुपये, 3 रुपये और 4 रुपये, ठीक है। अगर आपको देखो, मेरी बात समझो, 1 रुपये है
ठीक है। 1 रुपए के 2 सिक्के, टोटल कितने हुए? 2 रुपए हुए नहीं हुए, ठीक है। 2 रुपए हुए तो यहाँ पे वही बात करिए 2 सिक्के हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद वैल्यू नेम 50 पैसे के 3 रुपए आपके पास पड़े हैं, 50-50 के सिक्के हैं, तो टोटल कितने बनेंगे? आप बोलोगे सर 6 बनेंगे। 6 50-50 पैसे के यदि आपके पास 3 रुपए हैं टोटल और 50-50 पैसे के सिक्के हैं तो कितने सिक्के बनेंगे टोटल? 6 बनेंगे। ऐसे ही 25 पैसे के, यानी 1 रुपए बनाने में कितने 25-25 के 4 कॉइन चाहिए और टोटल 4 रुपए दे रखे हैं तो 4 चौक 16, ठीक है। तो 24 R इक्वल टू 480, 1 R इक्वल टू 20 और पूछ रहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या यहाँ दे रखी है 6, तो 6 मल्टीप्लाई 20, 120 आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एसएससी सीजीएल टायर 2 के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और आपको बहुत अच्छे से, ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज में नहीं, और आपका कैसा भी क्वेश्चन हो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आप तुरंत सॉल्व कर दोगे। हर एक टाइप और हर एक पॉइंट में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बताऊंगा, ठीक है। बस वीडियो को स्किप ना करें और यदि आपके समझ में नहीं आता है एक बार रिपीट करके देखें, फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर ये क्वेश्चन, इस वीडियो का ये क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया है, ठीक है। मैं क्या करूँगा उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में फिर उठा लूँगा, ठीक है। फिर आपको समझाऊँगा क्लियर और, ठीक है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।